हम सही हो सकते हैं, लेकिन हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी फिर से आपके पास एक छोटी सी कहानी के साथ आई हूँ। ये कहानी एक बादशाह की। बादशाह हमेशा भेष बदलकर अपने दरबार के साथ, अपने मंत्री के साथ हमेशा भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था। तो एक दिन वह भेष बदलकर अपने राज्य में भ्रमण कर ही रहा होता है कि भ्रमण करते करते वह बाज़ार तक पहुंच जाता है। बाज़ार या देखने के लिए जब पहुंचता है कि वहाँ पे सभी चीज़ों के सटीक दाम लगाए जा रहे हैं या नहीं। जैसे ही वह बाज़ार में भ्रमण कर रहा होता है, वहाँ एक लाश पड़ी हुई मिलती है। वह देखता है कि उस लाश को कोई छू भी नहीं रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है, बल्कि सब साइड से निकल जा रहे हैं। वह उसके पास जाता है, उसकी जेब टटोलता है कुछ पाने की चाहत में, ताकि इसका पता चल सके ये कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ है इसका घर पता। लेकिन कुछ नहीं मिलता है और लोगों से अगल बगल पूछता है कि कौन है ये, कहाँ से है, आप लोग इसे छू क्यों नहीं रहे। कोई किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देता है। वह अपनी मंत्री से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं आता हूँ। वह पास की दुकानों पे के पास जाता है और पूछता है कि यह आदमी कौन है और इसकी लाश को कोई छू क्यों नहीं रहा है। वह दुकानदार बोल देता है कि ये बहुत ही बेकार आदमी था, इसलिए लोग इसे छूने से भी डर रहे हैं। ऐसा करो कि आप भी कहीं चले जाओ और आप भी इसकी चंगुल से बच जाओगे, आपको भी छूने की कोई ज़रूरत नहीं, आप भी कहीं चले जाओ। दूसरा दुकान जाता है, वो भी यही कहता है यह बहुत बेकार आदमी था, इसके बारे में कौन जानना चाहेगा और आप क्यों इस चक्कर में पड़े हो। 2-3 दुकान घूमता है, लास्ट में आखिरकार उसे उसका घर का पता मिल ही जाता है। वह मंत्री की मदद से उसके घर तक पहुंचता है। जैसे उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है, उसकी पत्नी बाहर निकलती है। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। जैसे ही उसका थोड़ा रोना शांत हो जाता है, बादशाह उनसे पूछते हैं कि क्या ये आदमी इतना बेकार था जो इसकी लाश को कोई छू तक नहीं रहे थे। उसकी पत्नी रोते हुए कहती, नहीं, मेरा पति बहुत ही नेक था और मैं उसे हमेशा मना करती कि प्लीज़ इतना नेक मत बनो, इतना नेक मत बनो, इतने अच्छे कर्म मत करो। वह बादशाह कुछ समझ नहीं पाता। वह कहता है कि शायद पत्नी की नज़र में उसका पति कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, शायद इसलिए वो बोल रही है। तो उसकी पत्नी बताती है कि यह रोज़ शराब खाने जाते और वहाँ से शराब खरीद के लाते और नालियों में बहा दिया करते थे, और रोज़ रात को नृतिका के घर पर जाकर उसे कुछ पैसे देकर दरवाज़ा ना खोलने को कहते और कहते कि तुम घर से बाहर भी मत निकलना। हर दिन वह यही करते थे। मैं उन्हें बहुत मना करती थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, क्यों आप कर रहे हैं ये सब। वह कहते हैं कि मेरे छोटे से काम से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, मैं इसलिए कहता हूँ। मैं उनसे हमेशा कहती थी कि जब आप मरोगे ना, कोई कांधा तक देने नहीं आएगा। लोग आपको गलत समझते हैं, लोग आपको सिर्फ शराब खाने जाते देखते हैं और रात को उस नृतिका के घर जाते देखते हैं, लेकिन आप क्या करने जाते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता है। और लोग जब आप मरेंगे तो लोग आपको कांधे तक देने नहीं आएंगे। और वो हमेशा कहते थे कि जब मैं मरूंगा ना, तो देखना बादशाह खुद मेरे कांधे देने आएंगे। यह सुनकर बादशाह के आंखों में आंसू झलक जाती है और वो कहते हैं कि सच में मैं बादशाह ही हूँ जो इनके लाश को कंधे देने आया हूँ। और वह बादशाह की लाश को बहुत ही शान और शौकत से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिखता है वो सच्चा ही हो। हमेशा अपना कर्म अच्छा कीजिए, अपनी लाइफ को इस चीज़ में लगाइए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे कर्म में लगाइए, ताकि लोग आपका अच्छा कर सके, आपका भला कर सके। आप किसी और का भला कीजिए, किसी और की मदद कीजिए, ऊपर वाला खुद आपकी मदद करेगा। हमेशा अपने कर्म को अच्छे रखिए। मैं हमेशा यही बात कहूँगी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, यह कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो बस आपका अच्छा होना, आपका अच्छा कर्म। लोग क्या सोचते हैं, ये वो लोगों का काम है, सोचने दीजिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला हमेशा देख रहा है और उनकी आंखें हमेशा हमारे लिए खुली है।
24/7 आवर। इसलिए हमेशा अपने कर्म को अच्छा कीजिए, ऊपर वाला खुद आपकी मदद करेगा। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।